तो दोस्तों, आज के सेशन में आपके लिए रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जीके जीएस के। देखिए, ये क्वेश्चन वो है जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि 90% क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए होते हैं, तो वो पुराने क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास जो करता है वो सभी पर करता है। प्राकृतिक संसाधन पर भी डिपेंड करता है, बाजार का आकार पर भी, और पूंजी निर्माण, तीनों पर करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मुद्रा आपूर्ति देखिए किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय मुद्रा, मुद्रा पैसे की बात होगी तो पैसा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सा जोग प्रपात, कौन सा जोग, ये कहाँ पर? कर्नाटक में है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? देखिए, जूट उत्पादन की हम बात करते हैं तो कौन सा? पश्चिम बंगाल जूट में टॉप पर है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पाल के स्टेट से जुड़े हैं, तो याद रखना है आपको, संधि के बारे में बात है। भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? कहाँ पर फेंका गया था? तो ये फेंका गया था हिरोशिमा, जापान के अंदर है। नागासाकी दो थे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत? ये पाई जाती है समताप मंडल में। याद रखिए, समताप मंडल में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी का, देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, कौन था? आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये भी जरूर बताया, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल की बात करते हैं, डीबी की। तो ये किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी क्या कहाँ थी? चंपा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध से और महावीर स्वामी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट चलते हैं। शांत घाटी, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी आप अगर पूछे तो आपको बताना है केरल में। अगर फूलों की घाटी पूछे तो कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सुनामी, सुनामी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, सुनामी का मुख्यालय, मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए, औषधि की हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर? लखनऊ होगा औषधि का। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? और आपको रैंक पता होना चाहिए कि क्या रैंक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महबूब उल हक। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि उत्पाद की, कृषि उत्पाद की कोटि किस प्रकार निर्भर करती है? किस पे निर्धारित की जाती है कृषि उत्पाद की? तो ये की जाती है एक मार्ग के द्वारा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया था? देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करते हैं तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? देखिए, इंसुलिन की बात करते हैं तो किसने किया था? इंसुलिन का टीका जो लगा था और इसका आविष्कार किया था एफ वांटिंग। क्या किया था? एफ वांटिंग। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये की थी कोलंबस ने। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक की बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी खोज किसने की थी ये भी पता होना चाहिए। तो फफूंद, याद रखिएगा ऑप्शन फंगस, फंगस राइट आंसर हो जाएगा। फफूंद ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा पीत का स्रोत क्या है। पीत कहाँ से, देखिए पीत का स्रोत क्या है, यकृत, लीवर, याद रखिएगा। और ये स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। देखिए भूमि से वायु की बात कर रहे हैं, भूमि से वायु क्या जाता है, त्रिशूल जाता है ना, क्या जाता है, त्रिशूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। किस देश में है, तो ये सबको पता होना चाहिए, नेपाल में। विक्रम संवत नेपाल में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। गांधी जी ने संपादित पत्र का नाम क्या रखा और कौन सा प्रकाशित किया था, यंग इंडिया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। देखिए अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को दी गई थी, तो ये राजगुरु को, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, आगरा में। कहाँ पर, आगरा में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ई की बात करते हैं तो क्या होगा, अच्छा ताजी सब्जियां खाओ तो विटामिन ई अच्छा प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पेनिसिलिन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो मैंने अभी इसका आंसर बताया, फंगस, फफूंद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको भी इसका आंसर पता होगा, 206 होती है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, मैं ये पेपर के क्वेश्चन है लगभग। तो इसका बताइए पीत का स्रोत क्या है, तो ये मैंने इसका आंसर बता चुका हूं, तो यकृत हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्या, किस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, कौन सा विटामिन नहीं मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ये धूप से मिलता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो इसकी हमारी त्वचा होती है, लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चले तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा यकृत, क्या हो जाएगा, लीवर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है तो अंदरूनी पूछा है, इंटरनल पूछा है, एक्सटर्नल। अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पर अंग भी दिया रहता है तो फिर यहाँ पर अगर पूरा शरीर दिया रहता है तो यहाँ पर शरीर का आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। मतलब जो हेडलाइट होती है हमारी गाड़ियों में, बाइक में, हम आगे की ओर देखते हैं तो जो आगे की ओर हेडलाइट रहती है तो वो कौन सा दर्पण है, तो कौन सा हो जाएगा, परवलय कार, मतलब वो इस तरह से होता है ना आगे की ओर जो हेडलाइट है, तो कौन सा हो जाएगा, परवलय दर्पण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई अगर पूछे तो कितनी होती है, ये होती है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्या, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जो स्त्री होती है उसमें हम प्रेस करते हैं उसमें कौन सी धातु यूज होती है उसके बारे में पूछा है, तो याद रखिए नाइक्रोम, नाइक्रोम, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, सूर्य की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, बुध। देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ सूर्य होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुध, बुध शुक्र, बुध शुक्र शनि, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा बुध शुक्र ये आपको पता होना चाहिए। क्या यहाँ पर तीन होते हैं तो कौन कौन से तीन होते हैं, देखिए आप मुझे, और बीच में होता है थर्ड नंबर पर पृथ्वी होती है, और इधर दो होते हैं, फिर इधर होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरा याद कर लीजिए और बताइएगा मुझे।
क्वेश्चन दे रखा है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने का क्या कहते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं एसिडीकरण बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो बताइए किसकी जरूरत होती है? जो विखंडन में होता है न्यूट्रॉन को, याद रखिए न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, भूमि देखिए, भूमि से वायु में प्रक्षोभ करते हैं तो क्या ये बताया था मैंने आपको? त्रिशूल। क्या बताएगा? त्रिशूल बताया था ना आपको। क्वेश्चन दे रखा है, पेट्रोल की देखिए, इस पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो किसके किए जाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेट्रोल के अंदर क्या होता है? ट्राई एथिल सीसा मतलब लेड होता है। याद रखिएगा, किस किस से मिलकर बना होता है? ट्राई एथिल और लेड है, दोनों मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एक ट्रॉफी मतलब एक खेल से संबंधित पूछा जाता है, तो फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस क्षेत्र किस प्रदेश की उपज है? आपको पता होना चाहिए सारे नृत्य के बारे में। तो ये देखिए, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी से हो जाएगा। ऑप्शन उड़ीसा से, ऑप्शन बी होगा। या देखिए, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, गुजरात का गरबा, और गुजरात का तो नहीं है, राजस्थान का कालबेलिया, ये सब नृत्य होते हैं। बाकी यक्षगान पूछा जाता है तो कर्नाटक का, अगर आपसे पूछे केरल का तो मोहिनीअट्टम, और कथकली यूपी का कथक, ये और मणिपुर का मणिपुरी। ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी की बात करें तो क्या नहीं है? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा स्मृति चिप। याद रखिए, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, मोनालिसा का ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया था? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट से, तो ये वो चोटियों से, तो उनको भी जरूर पढ़ के जाइए और इसका आंसर जरूर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।